निर्मला सप्रे आपके यहाँ हैं, कांग्रेस में हैं, कहाँ हैं किसी को पता नहीं, कोर्ट में मामला है। लेकिन उन्होंने कहा जो 300 करोड़ रुपए देगा विकास के लिए और जिला बनाएगा बीना, वो उसकी हो जाएंगी। ऐसा कोई वादा किया था क्या आपने? क्योंकि कांग्रेस कह रही है सौदेबाजी उजागर हो गई है। अब देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का वादा तो पूरी 230 विधानसभा में और हर विधायक के साथ में है। इसीलिए तो जब फ्यूचर को लेकर जब हम विकास पथ पर आगे बढ़ते हैं तो सभी को साथ में लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ है कि निर्मला जी वाला जो विषय है वो तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। निर्मला जी स्वयं एफिडेविट देकर कह चुकी है कि वे कांग्रेस की विधायक है। उसके बाद में जब विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनको शिकायत के आधार पर नोटिस जारी करा था, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र करा था कि वे कांग्रेस की सदस्य है। उसके बाद में जब उमंग सिंगार जी उनको जो है बैठकों में बुलाते हैं, विधायक दल की बैठकों में जब अनुपस्थित होती तो उनको बकायदा नोटिस दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से कांग्रेस के चरित्र वो जनता के सामने, एक तरफ आपका जो खुद का नेतृत्व है, आपके नीति है, उसके खिलाफ आपके लोग हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को पहले तो यह तय करना होगा कि वो स्वयं निष्कासन करना चाहती है कि नहीं। दूसरा, जो कोर्ट में संज्ञान में मामला है वो उसके खिलाफ है या उस मामले के साथ में है। और ये प्रदेश जी पहला विषय नहीं है। 2020 में कमलनाथ जी ने कहा था ना, ये जो डील की बात करते हैं कि मेरे पास भी करोड़ों रुपया मैं डील कर सकता हूं। उसके बाद राहुल गांधी जी एमबीए के समय रातों रात मंत्री बना दिए गए थे। उसके बाद में जीतू पटवारी जी ने कहा था कि अब पंचायत जब बिक सकते हैं, पंच तो विधायक भी बिक सकते हैं। तो खरीदी फिरोख्त में जो लोग माहिर है अंदरूनी मामला है। और निश्चित रूप से न्याय संवत जो हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है उसमें उन्होंने एफिडेविट दिया है बकायदा। तो अगर आज वे कहती है कांग्रेस की सदस्य है और उसके बाद उमंग सिंगार जी उसको खुलकर स्वीकार नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है आपके साथ है कि नहीं है, आपकी पार्टी में है कि नहीं? नहीं, वे तो स्वयं कह चुकी है, एफिडेविट दे चुकी है। उसके बाद रजी जी क्या बचता? हाईकोर्ट में एफिडेविट है उनका, विधानसभा अध्यक्ष के समय उनका बयान है कि वे कांग्रेस की सदस्य है। पर कांग्रेस क्या ये निर्णय ले सकती है कि उनको निष्कासित करे? पर कांग्रेस ये निर्णय नहीं ले सकती। कांग्रेस एक महिला नेतृत्वकर्ता को जिस तरह से बार बार परेशान कर रही है और जिस तरह के बयान उमंग सिंगार जी द्वारा दिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज विडंबना है कि एक आदिवासी अंचल से अगर कोई विधायक आपके भरोसे जीत कर आता है, कांग्रेस पार्टी से जीत के आता है, वो विकास पथ पर लेकर अग्रसर होता है, तो उसके खिलाफ किस तरह का दुष्प्रचार किया जाता है, किस तरह का दुष्कृत्य किया जाता है। तो मुझे लगता है ये चिंतन का विषय कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं का है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास पथ और विकास के साथ है। ठीक है, विकास के साथ है बीजेपी। प्रतिभा जी, लेकिन जब निर्मला सप्रे कह रही हैं कि वो कांग्रेस में हैं, वो ये कह रही हैं कि 300 करोड़ रुपए कोई देगा विकास के लिए और जिला बनाएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी, वो ये थोड़ी नहीं करेंगे मैं पार्टी में शामिल हो जाऊंगी। आप क्यों कह रहे हैं कि सौदेबाजी सौदेबाजी है? तो कोई सबूत? जी रजत जी, बिल्कुल है सबूत। जब निर्मला सप्रे 5 मई 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और राहतगढ़ में मुख्यमंत्री जी जब वहां पर गए और उस मंच पे निर्मला सप्रे गई, वहां पर उन्होंने बीजेपी का भगवा जो होता है पट्टा वो ग्रहण करा, मंच शेयर करा। लता वानखेड़े जी ने उनका स्वागत किया, बीजेपी के सदस्यता अभियान में शामिल है। और यहाँ तक कि सागर की जो बीजेपी है वहां की मंडल कार्य समिति में उनको स्थायी सदस्य, आमंत्रित सदस्य तक बताया गया है। ये लिखित दस्तावेज है। तो इसी सभी आधार पर उनको दल बदल कानून, संविधान की 10वीं अनुसूची लागू होती है उनके ऊपर। तो उन्होंने जनादेश का और लोकतंत्र दोनों का अपमान किया है। किसी विधायक को यह हक नहीं है कि जनादेश का वो अपमान करे और अपनी शर्त पर वो किसी जिले को जिला बनाने की मांग करे। ये जनता का हक है, बीना की जनता का हक है। अगर वो बीना को जिला बनाना चाहती है वो तो आज ही कह रही है जो मुझे बुलाता है चले जाती हूँ बीना के हक में। नहीं, तो ऐसा कभी आपने देखा सुना है क्या कि क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक का मन होगा वो किसी भी दल में चले जाएंगे जहां जिसको दल में नहीं जाता? हमने तो कार्यालय में जाते देखा ना प्रतिभा जी, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के कार्यालय में गए थे, भोपाल के पीसीसी में कई नेता गए। आप सदस्यता अभियान में शामिल हो रहे, आप पार्टी के हर कार्यक्रम में शामिल हो रहे और जिस पार्टी के आप के द्वारा आप चुनाव लड़े उस पार्टी में आप किसी उसमें नहीं आ रहे, तो इसमें तो आप पे दल बदल कानून लागू होता है। उमंग सिंह तो कार्रवाई क्यों नहीं कर देते? कर देना चाहिए आप लोगों को, या नंबर गेम ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको विचारधारा से ज्यादा? देखिए बजट जी, देखिए उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को दल बदल कानून के तहत आवेदन दिया था। उनके पास 90 दिन बाद भी जवाब नहीं आया और जवाब 2.5-3 महीने बाद आने स्पीकर जी ने जवाब दिया कि दस्तावेज गुम हो गए। तो ये कैसा जवाब है?
जब आपको सदस्यता भंग करनी चाहिए, आपके पास अधिकार है। कोई विधायक दल बदल करता है, अकेला जा रहा है, उनके पास कोई बहुत सारे विधायक तो जा नहीं रहे निर्मला जी के साथ में, अकेली है, दल बदल कानून उन पे लागू होता है, तो उनकी सदस्यता भंग होनी चाहिए, बिना में फिर से होनी चाहिए। वो नहीं कर रहे, मैंने कहा ना, तो आप भी तो कार्रवाई कर सकते हैं। ये आपके लिए नंबर गेम महत्वपूर्ण है, एक नंबर हमारा कम हो जाएगा। ये अधिकार असेंबली के अध्यक्ष को होता है, उनको करना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने राजेंद्र भारती जी की सदस्यता रद्द करने के लिए अप्रैल में रात में उन्होंने विधानसभा का सचिवालय खुलवा लिया, इतना अर्जेंसी करवाया, और निर्मला सप्रे के ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्योंकि वो स्थायी आमंत्रित सदस्य है, उन्होंने लिखित में भाजपा ज्वाइन नहीं करी है। तो अब तो आप लोग कोर्ट चले गए ना, अब तो कोर्ट ही फैसला करेगा।